नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि जो खाना हमारी प्लेट में आता है वो असल में एक छिपी हुई कृषि घड़ी के हिसाब से चलता है। आज हम इसी लय को समझने वाले हैं। मतलब भारत के वो अद्भुत फसली मौसम जो तय करते हैं कि हम क्या और कब खाते हैं। तो ये सवाल उठता है कि मौसम हमारी थाली में रखे खाने के बारे में आखिर बताता क्या है। शायद पहली सोच यही आती है, अरे बहुत कुछ। और ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है और ये सीधा जुड़ा है भारत की कृषि चक्र से। दरअसल भारत की जो खेती है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल एग्रीकल्चरल क्लॉक पर चलती है, जिसके 3 अलग अलग मौसम है। और ये कोई रैंडम साइकिल नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा सिस्टम है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो भारत का पूरा कृषि साल दिखता कैसा है, चलिए देखते हैं। जून से अक्टूबर तक होती हैं खरीफ यानी मॉनसून की फसलें। इसके बाद नवंबर से अप्रैल तक आती हैं रबी यानी सर्दियों की फसलें। और हाँ, इन दोनों के बीच में मार्च से जून तक एक छोटा सा मौसम और आता है, जायद। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे ड्रामेटिक मौसम से, खरीफ, जो सीधा सीधा मॉनसून के आने से जुड़ा हुआ है। तो खरीफ का मौसम है क्या? ये वो टाइम पीरियड है जो जून में मॉनसून के साथ शुरू होता है और अक्टूबर में पतझड़ की कटाई के साथ खत्म हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस मौसम में सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ बारिश पर ही डिपेंड करता है। देखिए, खरीफ की फसलों की बुवाई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। और इनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ढेर सारा पानी। बस यही वजह है कि इन्हें मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। तो आखिर हम कौन सी फसलों की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा उदाहरण तो चावल है, जो भारत का मुख्य भोजन है। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, ज्वार और बाजरा, ये सब भी हैं। अरे हाँ, और जो सुबह की चाय या कॉफी पीते हैं वो भी खरीफ की ही देन है। ठीक है, खरीफ तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले फेज पर। मॉनसून की नमी जब चली जाती है और मौसम ठंडा और सूखा होने लगता है, तब शुरू होता है रबी का मौसम, मतलब सर्दियों की फसल का टाइम। तो रबी का मौसम क्या है? ये वो मौसम है जब फसलें नवंबर के बीच में बोई जाती हैं, मतलब जब सर्दियां बस शुरू ही होती हैं। और इनकी कटाई होती है बसंत के महीनों में, यानी अप्रैल और मई के आसपास। तो रबी की बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है फरवरी से अप्रैल तक। अब इन फसलों को बढ़ने के लिए चाहिए ठंडा मौसम। और हाँ, खरीफ के मुकाबले पानी भी काफी कम लगता है, इसीलिए तो इन्हें विंटर क्रॉप्स या सर्दियों की फसलें कहते हैं। अच्छा, तो रबी की टोकरी में क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो गेहूं, जिससे हमारी रोटियां और ब्रेड बनती हैं। फिर जौ, जई और पौष्टिक चना भी है। और हाँ, सरसों को कैसे भूल सकते हैं, जिससे हम सबका पसंदीदा सरसों का तेल बनता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे छोटे मौसम पर, जायद। इसे एक स्मार्ट एग्रीकल्चरल ब्रिज की तरह समझ सकते हैं, जो सर्दियों की कटाई और अगले मॉनसून के बीच के गैप को भरता है। तो जायद का मौसम, ये रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच जो गर्मी के गर्म और सूखे महीने होते हैं ना, उस दौरान का एक छोटा सा सीजन है। एक तरह से ये एग्रीकल्चरल कैलेंडर के खाली वक्त का पूरा फायदा उठाता है। जायद की फसलों की बुवाई और कटाई दोनों ही मार्च से जून के बीच हो जाती है। इनको चाहिए क्या? बस गर्म सूखा मौसम और खिलने के लिए दिन में लंबी धूप। इसीलिए इन्हें समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। और सोचिए, इस मौसम में मिलता क्या है? गर्मियों के हमारे सारे फेवरेट फल और सब्जियां, जैसे रसीला तरबूज, खरबूजा, खीरा, कद्दू और करेला भी। ये सब जायद की ही तो देन है। तो चलिए एक नज़र में इन तीनों मौसमों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ खरीफ, रबी और जायद, इनकी बुआई, कटाई और इनको कैसा मौसम चाहिए, इन सब का सीधा सीधा कंपैरिजन है। इनके बीच का फर्क याद रखने का ये एक बहुत बढ़िया विजुअल तरीका है। तो अब जब हम इन तीनों सीजन्स को समझ गए हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये साइकिल इतना जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि ये एग्रीकल्चरल रिदम भारत के लिए सोशली और इकोनॉमिकली कितनी बड़ी चीज है। ये नंबर देखिए, 49%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में लगभग हर 2 में से 1 इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे इसी एग्रीकल्चरल साइकिल पर निर्भर है। और अगर इकोनॉमी की बात करें, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर देश की टोटल जीडीपी में 14% का योगदान देता है। मतलब ये सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत पिलर है।
और आखिर में यही वो साइकिल है जो लोगों के लिए खाना, जानवरों के लिए चारा और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मुहैया कराता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की बड़ी इकॉनमी दोनों को एक साथ जोड़कर रखता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, खेती की ये सदियों पुरानी लय खुद को इसके हिसाब से कैसे ढालेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत के आने वाले कल की फूड सिक्योरिटी को तय करेगा।